चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ट्रेन में जर्नल के 2 डिब्बे हैं, कितनी पब्लिक उसमें बन सकती है? जनरल के 2 ही डिब्बे लगते हैं। हाँ, पहले तो बहुत सारे डिब्बे लगते थे। पहले लगते थे लॉकडाउन से पहले, अब 2 डिब्बे पीछे, 1 डिब्बा आगे लगता है, 3 डिब्बे हो गए। उसमें कितनी पब्लिक बन सकती है? बैटिंग में 5-6 डिब्बे, बाकी ऐसी है, पब्लिक कहाँ जाएगी? ये गरीब आदमी कहाँ पे बैठ पाएगा उसमें? गरीब आदमी तो बैठ नहीं पाएगा सर। मजदूर आदमी हम कहाँ से बैठ पाएंगे? 2,000 रुपए बालक लिए हैं और चढ़ गए उसमें, तो हमें फैन भरना पड़ता 2,000 रुपए। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा एब्रप्टली शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया था। हम इस समय नोएडा के लेबर चौक पे हैं, कई सेक्टर 58 में, और कई सारे प्रदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं मजदूरी करने। अगर मेरे पीछे से लेकर उधर तक आप देखें तो बहुत सारे लोगों की भीड़ है जो यहाँ पे इस इंतजार में है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार या कोई काम करवाने वाला आएगा और उनको उचित दाम पर लेकर जाएगा, अपने यहाँ काम पर लगाएगा। वो भी सर पैसे नहीं मिल पाते हैं। काम भी करेंगे ना तो वो भी धमका देता है, पैसे भी नहीं देता है। देख सकते हैं, हाँ एकदम सब पे बात करेंगे। इन पे सबके हाथ में इस तरह की चीज़ें हैं जो पलस्तर करने में, सपाट करने में, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। कई राजमिस्त्री हैं, कई सारे लोग मजदूर हैं, कई पेंटर हैं, कई लोग छोटे और बड़े किस्म के काम करते हैं यहाँ पे। और ये बातचीत शुरू हुई थी जिस नोट से कि आप वोट देने जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उस नोट पे जिस पे लोगों ने ये शिकायत शुरू की कि वो ट्रेन में कैसे जाएं क्योंकि जनरल के 2 ही डिब्बे लगते हैं। आपने ऐसा कहा। अब आप एक बात बताओ, आप लोग हमको एक बात बताओ। लोग ये कहता है कि अभी जैसे ना वीडियो वायरल होता है बहुत ज्यादा, वो लोग कहते हैं कि बहुत सारा लोग घुसता है जनरल में बैठने वाला डिब्बा, जनरल का टिकट लेके एसी में चले जाता है ना? सुन, जनरल का टिकट लेके एसी में चले जाता है, एसी में भीड़ हो जाता है और पूरा रास्ता एसी वाला जो टिकट लिया है अपनी सीट का, वो अपनी सीट पे भी नहीं बैठ पा रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं कभी नहीं होता, क्योंकि जो बालक वाले होते हैं ना, फैमिली वाले होते हैं, और जनरल में भीड़ होती है तो बच्चों को लेके वो चढ़ जाते हैं कि हम अपनी जगह में पहुंच जाएंगे, फिर भी भीड़ की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहाँ पर होता है जनरल के डब्बे कम होने की वजह से एसी में चढ़ते हैं, स्लीपर में चढ़ते हैं, और उसको में फैन भरना पड़ता है। मजबूरी क्या है? वहाँ पे जनरल बोगी में इतना भीड़ हो जाते हैं, गाड़ी खुलने के समय आ जाता है, लोग जल्दबाजी में एसी बोगी में अगर चढ़ भी जाते हैं कि आगे जाके हम चेंज कर लेंगे, मगर उतने देर में तो उनकी इतने बुरे हाल कर देते हैं एसी वाले लोग कि वो मजदूर आदमी को रास्ते में उतरना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है। उसके बाद भी उनके पास बहुत सारी कठिनाई होती है। ऐसे दुर्व्यवहार से उनको देखते हैं जैसे लगता है कि एक स्लीपर नाली साफ करने वाला आ गया है बोगी के अंदर। आदमी को आदमी नहीं समझते हैं एसी वाला बोगी के लोग, जो जिनका कंफर्म एसी में टिकट है, वो आदमी को तो आदमी ही नहीं समझते। वो समझता है पता नहीं ये क्या है, मगर मजबूरी में ही लोग एसी में खड़े हो जाते हैं कि आगे हम चेंज कर लेंगे। इसलिए जनरल बोगी में इतनी भीड़ होती है कि पकड़ने का जगह नहीं बचता है, गाड़ी छूट रहा है और घर जाना जरूरी होता है। मजबूर को मजबूरी है कि भाई रहेंगे कहाँ? अगर हम गाड़ी नहीं पकड़ेंगे तो रात को रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? वो मजबूरी में अपना जान जोखिम करके वो गाड़ी में बैठते ही है, चाहे जैसे भी परेशानी हो। मगर उसका सरकार की तरफ से गरीब आदमी के लिए, जनरल बोगी में बैठने वाला के लिए कोई सोच समझ नहीं है कि उसके लिए कोई समाधान निकालें, रास्ता निकालें, उन लोग को कुछ फैसिलिटी दे। हम मानते हैं कि गरीब आदमी है, 300-400 का टिकट बना के जाते हैं, जनरल बोगी में जाते हैं, मगर हजारों आदमी एक बोगी में घुस के जाते हैं। 1000 आदमी का जनसंख्या का अगर टिकट में कन्वर्ट किया जाए, एसी से ज़्यादा पैसा गरीब आदमी देता है एक जनरल बोगी में। सरकार अपना आंकड़ा निकाले कि जनरल बोगी में कितना टिकट कट रहा है और एक एसी बोगी में कितना टिकट कट के पैसे आ रहा है, और उसके एसी के बनिस्बत जनरल बोगी का पैसा ज़्यादा आता है और भेड़ बकरी की तरह मजदूर आदमी जाते हैं। सरकार इस चीज़ को कभी नहीं देखना चाहता है। ये हम लोग सरकार से भी, प्रशासन से भी, बड़े अधिकारी है उनसे भी आग्रह है कि गरीब आदमी को भी थोड़ा व्यवस्था दें, उनके लिए रास्ता निकालें और उसको कुछ न कुछ फैसिलिटी दे कि वो आसानी से जा सके। महंगाई घटा, ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे जी खड़े हैं ना, ऐसे धक्का मार मार के जाना पड़ता है, जगह नहीं है, वो धक्का मार दिया तो ट्रेन के नीचे या खुली है ट्रेन। सैकड़ों लोग, अगर ट्रेन भरी रहेगी
जनरल वाले तो भेड़ बकरियों की तरह जाते हैं। लेकिन ये बताइए, अभी आप इन भाई साहब ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ट्रेन में जनरल का डिब्बा कम हो गया, और क्या है तो लेकिन आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे लॉकडाउन के पहले से भी यहाँ पे काम करते रहे होंगे, तो लॉकडाउन के पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था, पहले आराम थी, शांति थी। अब लॉकडाउन से तो और महंगाई बढ़ गई। पहले बहुत सही डिब्बे थे, मतलब 5 के डिब्बे थे, 3 पीछे 2 आगे डिब्बे थे, 5 डिब्बे थे जनरल। अब उसमें कम हो गए, उसमें कम डिब्बे हो गए जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे सबको दिक्कत परेशानी होती है। यही नारा सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ाओ, रोजगार घटाओ। नारा सुनते आ रहे हैं, और क्या, ये नारा कौन दिया? हर कोई देता है, अरे नहीं भाई, ऐसा हर नारा पार्टी के कहते हैं। कहते हैं, और क्या, कहते नहीं हुए कर देते होंगे, और क्या, बिना कहे कर देते होंगे। और क्या, महंगाई बढ़ा के रोजगार घटा देते और क्या। 50 लोग बिगड़ पढ़े लिखे ऐसी फालतू घूम रहे हो, पढ़े लिखे भी घूम रहे। क्या पढ़ाई की है आप? 10वीं पास की है मैंने।